हेलो फ्रेंड्स, पोलिनोमियल के तीसरे सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इस सेशन में हम डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। तो इस मेथड को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो और एग्जांपल 6 को हम सॉल्व करते हैं पहले। तो एग्जांपल 6 में हमें कहता है डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। तो हम जनरली डिवीज़न पढ़े होंगे, तो इंटीजर्स का डिवीज़न हम लोग पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर्स का डिवीज़न हम लोग पढ़े हैं। बट यहाँ पे पोलिनोमियल का डिवीज़न हम कैसे करते हैं तो ये सीखते हैं। तो बेसिक रूल है, यहाँ x प्लस 2 डिवीज़र हो गया और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये डिविडेंट हो गया। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आप इसे बहुत ही ध्यान से समझेंगे। x प्लस 2 हम इस टर्म को सबसे पहले लेंगे। अब देखेंगे कि हम x में मतलब कि हम इस x प्लस 2 को इसमें हम क्या गुना करें कि ये 2x स्क्वायर आ जाए। x को किस नंबर से या किस टर्म से क्या गुना करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो आप यहां देखोगे कि अगर हम इसे 2x से गुना करते हैं, अगर हम इसे 2x से गुना करते हैं तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2x से गुना होगा तो ये 4x आ जाएगा। फिर इन दोनों का माइनस करते हैं हम, तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया और ये हमारा आ जाएगा -x और ये +1। दूसरा स्टेप फिर क्या होगा कि अब हम x में कौन सा ऐसा टर्म या कौन सा ऐसा नंबर को हम गुना करें कि ये -x आ जाए। तो आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पे -1 से गुना करें, -1 से गुना करें, -1 से अगर हम गुना करें तो ये -x हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, और ये -1 -2 हो जाएगा। ये -1 + 2 से गुना होगा तो -2 हो जाएगा। तो अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3। तो हमें इस डिवीजन का जो ये है प्रोसेस है, इसको हमें तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, या और रिमाइंडर का जो पावर आए वो डिवीजर से कम हो जाए। रिमाइंडर का जो पावर है, मान लो कि यहाँ पे ये डिवीजर का पावर यहाँ पे x स्क्वायर होता, तो रिमाइंडर का पावर अगर x आ जाए यानी कि उससे कम, अगर पावर x स्क्वायर है इसका मतलब पावर 2 है, तो डिवीजर का पावर अगर x आ जाए तब तक हम ये डिवीजन का प्रोसेस को हम चलाते रहेंगे। और डिवीजर्स लेस देन हो जाए पावर ऑफ डिवीजर से। तो हम अब एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसे डिवाइड करना है बाय 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में नहीं है, तो इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखते हैं।
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसका लिखने का यही तरीका है कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में हो, यानी कि जो सबसे बड़ा पावर है वो पहले हो, उसके बाद उससे कम पावर, उसके बाद उससे कम पावर। तो आइए अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारा प्रोसेस होगा, हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म को देखेंगे, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म को देखेंगे और डिवीजर का फर्स्ट टर्म को देखेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये 3x क्यूब है। तो अगर हम अब हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर में हम कौन सा टर्म को गुना करें। ये टर्म भी हो सकता है, ये नंबर भी हो सकता है। तो कौन सा टर्म को हम गुना करें कि ये 3x क्यूब आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से मैं बताऊँ तो ये 3x को अगर हम गुना करेंगे तो 3x क्यूब आ जाएगा। फिर 3x को हमें 2x से भी गुना करना होगा तो प्लस 6x स्क्वायर आएगा। फिर 3x को 1 से भी गुना करना होगा तो 3x आएगा। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 5x स्क्वायर आएगा, ये माइनस x। अब प्लस 5 को हम लिखेंगे, ठीक है। अब फिर वही प्रोसेस को दोहराएंगे। एक्स स्क्वायर में हम कौन सा ऐसा टर्म या कौन सा ऐसा नंबर से गुना करें कि ये माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो लीजिए, आप -5 से अगर गुना करोगे, -5 से गुना करोगे तो ये -5x स्क्वायर आ गया। ये -5 इससे भी गुना होगा तो -10x आ गया। ये -5 इससे भी गुना होगा तो -5 आ जाएगा। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा प्लस 10x माइनस x, तो 9x आ जाएगा प्लस में, और ये आ जाएगा प्लस 10। तो अब हम अपना जो डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उसको यहाँ रोक देंगे। यहाँ क्यों रोक देंगे? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है तो इसका जो पावर आ रहा है, इसका पावर जो आ रहा है वो डिवीजर के पावर से कम आ गया, डिवीजर के पावर से कम आ गया। डिवीजर का पावर क्या था? एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिवीजर का पावर क्या था? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसका पावर आ गया एक्स। तो आप कह सकते हैं कि डिवीजर का जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री ये 2 है और रिमाइंडर का हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो इसके डिग्री से, डिवीजर के डिग्री से रिमाइंडर का डिग्री कम आ गया, तो यहाँ पे हम अपने डिवाइड का प्रोसेस को रोक देंगे। तो अब यहां से एक बात सीखना है हमें, यहां से हमें एक बात सीखना है कि ये तो डिविडेंड होता है, ये हम सब जानते हैं। मैं बता दूं, जब भी हम डिवाइड का प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है कि डिवीजर यहां लिखाता है, डिविडेंड यहां होता है, सॉरी, और ये क्वोशिएंट होता है। और जो हमारा बच जाता है ये हमारा रिमाइंडर आता है, ठीक है। ये चीज तो सब समझ रहे हैं, ये काफी बेसिक है, हर कोई जानता है। और इसी को जब हम लिखते हैं तो इसे हम लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये भी आप समझ रहे होंगे, बेसिक है ये, आई गेस 1 क्लास से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसे px का नाम दे दूं, ये पॉलिनोमियल को अगर मैं px का नाम दे दूं, px, और इस पॉलिनोमियल को मैं gx का नाम दे दूं, gx, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को मैं px का नाम दे रहा हूं, इस पॉलिनोमियल को मैं gx का नाम दे रहा हूं, और ये हमारा जो क्वोशिएंट आया इसे मैं qx का नाम दे रहा हूं, और ये जो हमारा रिमाइंडर आया इसे मैं rx का नाम दे रहा हूं, ठीक है। स्मॉल आर कर दो, ठीक है, rx का नाम दे रहा हूं।
तो यहां पे हम इसे लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा जो एल्गोरिदम आया, तो डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स की डिफिनेशन हो जाएगी कि इफ पी एक्स एंड जी एक्स, पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू polynomial, एनी टू पॉलिनोमियल्स। हाँ, बट इसमें एक कंडीशन है कि जी एक्स 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। विथ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, देन we find polynomial qx and rx। तो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या है कि इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, मतलब कि पी एक्स और जी एक्स, यहां पे हमारा ये पी एक्स था, ये जी एक्स था, पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स जहां पे जी एक्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वेयर जी एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0, जी एक्स 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो हम ऐसे दो पॉलिनोमियल्स को फाइंड कर सकते हैं, ऐसे दो पॉलिनोमियल्स को प्राप्त कर सकते हैं सच दैट कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होगा। हम अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, एक पॉलिनोमियल जी एक्स है, तो हम ऐसे दो पॉलिनोमियल्स को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे दो पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं जो कि क्यू एक्स हो और आर एक्स हो, जहां तब जाके पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स हो। तो यहां पे हमें क्या था, यहां पे हमें पी एक्स था मिला हुआ था और जी एक्स मिला था, तो हम इसको डिवाइड करके ऐसे दो पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स को फाइंड किए और आर एक्स को फाइंड किए। एक बार फिर समझो कि हमारे पास क्या था, हमारे पास पी एक्स था, ठीक है, हमारे पास पी एक्स था और हमारे पास जी एक्स था, बट इनको हम जब डिवाइड किए, इसको जब हम डिवाइड किए, तो हमने एक पॉलिनोमियल प्राप्त किया क्यू एक्स, ठीक है, एक पॉलिनोमियल प्राप्त किए आर एक्स, सच डेट तो इसके बीच का क्या रिलेशन आ रहा है, सच डेट इनका रिलेशन आ रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो यही क्या है, यही डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स है। तो हमारे पास एग्जाम्पल 8 है। एग्जाम्पल 8 कहता है कि डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में है कि नहीं। तो आप देखोगे कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में नहीं है और ये एक्सप्रेशन भी हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में नहीं है। तो हम इसे चेंज करेंगे, तो पी एक्स इज इक्वल टू, इसे हम पी एक्स मान लेते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और जैसा मैंने आपको पहले बताया तो इसे हम जी एक्स मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं पहले, तो ये डिवाइड होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, से। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है,
और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो आप क्वोशेंट को या तो यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, बात एक ही है। तो इसे हम x से गुना करते हैं, तो ये माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा। तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा -2x और ये आ जाएगा +5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें -x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के बराबर लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम -2 से अगर हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा -2x और ये आ जाएगा माइनस माइनस +2। तो फिर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा 3। तो हम अपना डिवीज़न का प्रोसेस को यहाँ पे रोकेंगे। क्यों रोकेंगे, क्योंकि ये जो r जो है, जो हमारा रिमाइंडर आया, रिमाइंडर का जो डिग्री आया वो हमारा डिवीज़र का डिग्री से कम है, तो इसीलिए हम इसका पावर कम है, पावर बोलिए या डिग्री बोलिए, तो कम है। तो यहाँ पे हम अपना डिवीज़न का प्रोसेस को रोक देंगे। ठीक है, तो हमको मिल गया, हमें मिल गया इसके लिए क्वोशिएंट हमको मिल गया x-2 और रिमाइंडर हमको मिल गया 3। तो एल्गोरिदम के अनुसार क्या होता है, एल्गोरिदम के अनुसार होता है कि डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये किसके बराबर आना चाहिए, ये डिविडेंड के बराबर आना चाहिए। तो हमारा डिवीज़र क्या है, सबसे पहले डिवीज़र है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, क्वोशिएंट क्या है हमारा x-2, रिमाइंडर क्या है +3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -x3, ये x को पहले इन तीनों से गुना करते हैं, फिर -2 को इन तीनों से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा x3, ये आ जाएगा +x², ये -x, ये आ जाएगा -2x², ये माइनस माइनस गुना होगा +2x² आएगा, फिर ये -2x और ये माइनस माइनस गुना होगा तो +2 आएगा, और ये +3 एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x3, ये x² और 2x², तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 3x², ये -x और -2x, तो ये आ जाएगा -3x, ये 2 और 3, ये आ जाएगा +5। तो आप देखोगे ये हमारा और कुछ नहीं, ये हमारा डिविडेंड के बराबर आ गया, इज इक्वल टू डिविडेंड। तो एल्गोरिदम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9। तो एग्जांपल नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x⁴ -3x⁴³ -3x² प्लस 6x -2। इफ यू नो डेट 2 ऑफ इट्स 0 आर, और 2 0 हमारा दिया हुआ है √2 और -√2 दिया हुआ है। अब आप देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था जितना डिग्री होगा उस पोलिनोमियल का उतना जीरोस निकलेगा। तो 2x⁴ है, तो इस पोलिनोमियल का 4 जीरोस होंगे, जिसमें हमें 2 जीरोस दिया हुआ है √2 और -√2, और हमें क्या कह रहा है कि हमें कह रहा है कि और जो इसके जो रिमेनिंग 2 जीरो है उसे निकालना है हमें। तो अब आप देखो, ये जो एग्जांपल है ये एक्चुअली एप्लीकेशन है कि हमने डिवीज़न को क्यों सीखा। ठीक है,
ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ को सिखा देता है लोग इसी भी तरह। तो डिवीज़न को क्यों सीखा, तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डिवीज़न को सीखा। अब मान लो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसका आंसर निकालो, तो आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे, आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो अब हमारे पास 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे कि इन 2 जीरो से जो पोलिनोमियल बनेगा, इन 2 जीरो को यूज करके जो पोलिनोमियल बनेगा उसे हम इससे डिवाइड करेंगे और फर्दर इसको हम ब्रेक करेंगे। इसको फर्दर हम ब्रेक करेंगे, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तब हम इसका रिमेनिंग 2 जीरोस भी निकाल सकते हैं। तो आप देखो, मैं इसको पोलिनोमियल बनाता हूं। तो सबसे पहले आप देखो, अगर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आता था, मैं समझा रहा हूं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आता था, तो x इज इक्वल टू 3 आता था। x इज इक्वल टू 3, 0 हम इसी तरह निकालते थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लो, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अगर आ गया तो हम इसको 0 निकालते थे, तो ये x माइनस 0 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। मतलब कि समझो कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या पॉलिनोमियल बोलो, अगर इस फॉर्म में आ जाता था तो इसको हम 0 से इक्वेट करते थे, तो x इज इक्वल टू 3 निकलता था और x इज इक्वल टू माइनस 4 निकलता था। ठीक है, इतना तो आप समझ गए हैं। जी हाँ, आप समझ गए। तो अब जब यहाँ पे √2 है और माइनस √2 है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये होगा x माइनस √2, तब इसका आंसर √2 आया होगा। और ये कहीं ना कहीं x प्लस √2 होगा, तब इसका आंसर माइनस √2 आया होगा। ये बात आप समझ गए। तो ये हमारा जो है, अब ये अब देखोगे 2 मिनट के लिए, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डेट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2। समझ गए, समझ गए। अब ये जो हमारा टर्म आया है, ये जो पोलिनोमियल आया है, ये इसका 100% फैक्टर होगा। ये इसका फैक्टर होगा। क्यों? अगर फैक्टर नहीं होगा तो इससे जीरोस की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो ये इसका फैक्टर होगा। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम इसको फर्दर और फैक्टराइज कर सकते हैं, फर्दर और फैक्टराइज कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम इसके रिमेनिंग 2 मोर जीरोस फाइंड करेंगे। तो आइए अब हम हमारे लिए इसको हम डिविजर कंसीडर करते हैं और इसको डिविडेंड कंसीडर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो हम इसे 2x स्क्वायर से अगर गुना करेंगे, 2x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये 2x टू द पावर 4 आ जाएगा। ये माइनस 4x स्क्वायर आएगा, ये माइनस 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आप देखो, अब मैंने बताया था कि जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है नीचे का, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ 3x क्यूब है और ये 4x स्क्वायर, तो ये तो प्लस माइनस नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस टर्म में जाएं तो ये 3x स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसे हम यहाँ ना लिख के, इसे हम यहाँ ना लिख के यहाँ लिखेंगे, इसे हम यहाँ ना लिख के यहाँ लिखेंगे। डेट मीन्स सब्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होगा वो 3x क्यूब के साथ तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका प्रोसेस को हम यहाँ करेंगे। डेट मीन्स हम इसे हल्का सा घसका देंगे। तो 2 मिनट के लिए आप समझो, ये यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर और मैं इसे यहाँ काट देता हूँ। ठीक है, तो ये माइनस 3x क्यूब इसी तरह एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा सॉल्व होगा तो ये प्लस x स्क्वायर आएगा। अब इसके बाद का चीज 6x माइनस 2। ठीक है, समझ गए। अब यहां फिर से हम वही कहानी करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2। तो x स्क्वायर में कौन सा टर्म को हम गुना करें
कि ये -3x³ आ जाए, तो -3x अगर हम -3x को अगर हम यहाँ गुना करेंगे तो ये -3x³ आ जाएगा। ठीक है, अब -3 यहाँ हो जाएगा -2 से गुना, तो ये आ जाएगा +6। तो अब +6 आएगा तो आप देखोगे ये x² से तो ये सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन +6x जो होगा ये इससे सब्सट्रैक्ट होगा, तो ये +6x आज यहाँ पे लिखेंगे हम इसे। अब जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा कि ये माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में। इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे x², ये कैंसिल आउट आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये -2, ये -2। तो अब हम 1 से जब गुना करेंगे +1, ठीक है, +1 से जब हम +1 से गुना करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा x² -2, तो साइन चेंज होगा तो ये कैंसिल आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो हम अपना डिवीज़न का प्रोसेस को यहीं पे रोकेंगे। तो ऐसा केस में आप देखोगे कि रिमाइंडर 0 ही आएगा, ऐसा केस में रिमाइंडर हमें 0 ही मिलेगा। डैट मीन्स अब हम कह सकते हैं कि डिवीज़न एल्गोरिदम से हम कह सकते हैं कि डिविडेंड, मैं फिर से एक बार डिवीज़न एल्गोरिदम को लिख देता हूं कि ताकि आपको याद हो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड यानी कि 2x टू द पावर 4 -3x² -3x³ है, सॉरी 3x² प्लस 6x -2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा डिवीजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर +0, तो हम इसको अभी नहीं लिखते हैं +0। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम अब हमें नंबर्स ऑफ 0 निकालना है तो हमने इसका तो सॉल्यूशन हमारे पास है ही, इस एक्सप्रेशन का तो सॉल्यूशन, इससे तो हमने नंबर ऑफ जीरोस निकाल ही चुके हैं हम, √2 और -2। तो हम इस एक्सप्रेशन से नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो इस एक्सप्रेशन से नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इसे 0 से इक्वेट करना होगा। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, तो 3x को हम ऐसे किस पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं कि उसका सम तो -3x आए, सम क्या आए -3x आए, बट उसका मल्टीप्लिकेशन 1 × 2x² यानी कि 2x² आए। तो ऐसे कौन सा टर्म होगा, तो अगर हम इसे -2x और 2x² -2x और -x में ब्रेक करेंगे तो इसका अगर सम करेंगे तो ये -3x भी आएगा, -3x आ जाएगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x × x माइनस प्लस तो 2x² भी आ जाएगा, 2x² इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो ये x -1 आएगा, और यहां से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये x -1 आएगा। ऐसे केस में ये दोनों को हमेशा बराबर आना चाहिए, तो ही आपका इक्वेशन जो आप बना रहे हैं वो सही है, अदरवाइज गलत है। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x -1। एक बार हम इसको और इसको लिखते हैं और एक बार इसको लिखते हैं, इन दोनों में से कोई एक, दोनों तो सेम ही है, 0। तो यहां से आ जाएगा हमारा 2x -1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो ये इसका नेक्स्ट जीरोस आ गया 1/2। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। तो इसका रिमेनिंग 2 जीरोस और कौन सा है, तो 1/2 और 1 है। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को पूरा सॉल्व करेंगे। थैंक यू।